साल 2022 इतिहास के पन्नों में समा चुका है। हमेशा की तरह इस साल भी हम इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक कदम और आगे बढ़ाया है। इस साल अब तक के सबसे बड़े कॉमेट को डिस्कवर किया गया, एक ब्लैक होल की तस्वीर ली गई और किसी एस्टेरॉयड के रास्ते को बदला गया। इसके साथ ही यह साल हमारे इंडिया के लिए भी एक ग्रेट ईयर था। 2022 में इंडिया के पहले प्राइवेट रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। तो चलिए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं और जानते हैं कि 2022 के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज क्या थे। हम अपने सौरमंडल के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर पानी की तलाश करते रहते हैं और बहुत सारी जगहों पर हमें पानी के ट्रेसेस मिले भी हैं, जैसे कि हमारा खुद का चांद, एनसेलेडस और यूरोपा। फरवरी 2022 में इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया और वो है सैटर्न के मून मीमास का। यह सैटर्न का 7वां सबसे बड़ा मून है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के डाटा को स्टडी करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि मीमास के सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के ओशन हो सकते हैं। सैटर्न के इस मून को स्टार वॉर के डेथ स्टार से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इस मून की सरफेस पर 80 माइल्स का एक बहुत ही बड़ा क्रेटर मौजूद है, जिसकी वजह से यह स्टार वॉर्स के डेथ स्टार की तरह दिखाई देता है। मार्च 2022 में नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर लिया है। एक्सोप्लैनेट्स वैसे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर होते हैं। सभी एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने के बाद उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: गैस जाइंट, सुपर अर्थ, नेपच्यून लाइक, टेरेस्ट्रियल और अननोन। गैस जाइंट्स वैसे एक्सोप्लैनेट्स होते हैं जो मेनली गैस से बने होते हैं और उनका साइज जुपिटर या सैटर्न के जितना या फिर उनसे बड़ा होता है। इनकी संख्या 1621 है। सुपर अर्थ वैसे एक्सोप्लैनेट होते हैं जो हमारी पृथ्वी के दुगने से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। ये पत्थर, गैस या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की संख्या 1597 है। तीसरी कैटेगरी है नेपच्यून लाइक एक्सोप्लैनेट्स की, जिन्हें नेपच्यूनियन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 1820 है। नेपच्यूनियन वैसे एक्सोप्लैनेट्स को कहा जाता है जिनका साइज नेपच्यून या फिर यूरेनस के जितना होता है। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। अगली कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट्स की। वैसे एक्सोप्लैनेट्स जिनका साइज हमारी पृथ्वी से आधा या फिर उनके दुगने के आसपास होता है, उन्हें टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ये मोस्टली रॉक से बने होते हैं और इनकी संख्या 192 है। इन सब के अलावा कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स भी हैं जिनके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स को ज़्यादा जानकारी नहीं है। इन सबको अननोन की कैटेगरी में रखा गया है और इनकी संख्या 69 है। अप्रैल 2022 में कंफर्म किया गया कि यह कॉमेट अब तक का सबसे बड़ा कॉमेट है। इसका नाम है बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन। इस कॉमेट को 2014 में ही डिस्कवर किया गया था। जनवरी 2022 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस कॉमेट को ऑब्जर्व किया गया और इससे मिले डाटा के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स ने कंफर्म किया कि इस कॉमेट का न्यूक्लियस किसी एवरेज साइज के कॉमेट से 15 गुना ज़्यादा है। इस तस्वीर में आपको एक छोटा सा चमकीला डॉट दिखाई दे रहा होगा। यही अब तक का सबसे बड़ा कॉमेट है और इसका साइज है 137 किलोमीटर। यह उस मीटेराइट से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है जिसने पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत किया था। 2031 में यह कॉमेट सूरज के 1.6 बिलियन किलोमीटर पास से गुजरेगा और उस समय सूरज की गर्मी की वजह से यह इतना चमकेगा कि इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। मई 2022 में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ब्लैक होल की इस तस्वीर को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया है, जो 8 टेलीस्कोप्स का एक समूह है जिन्हें पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर बनाया गया है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 5 सालों तक इस ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया था और इस 5 सालों की ऑब्जर्वेशन में 6000 टेराबाइट डाटा को एकत्रित किया गया था। इतने सारे डाटा को प्रोसेस करने के बाद ही इस इमेज को प्राप्त किया गया है। अगर इस डाटा को कागज़ पर प्रिंट किया जाता
तो कागजों का वो ढेर पृथ्वी से चांद तक पहुंच जाता। यह ब्लैक होल हमारे पृथ्वी से 2700 लाइट ईयर्स दूर है, इसलिए पृथ्वी से ये काफ़ी छोटा दिखाई देता है। इसकी तस्वीर लेना कुछ वैसा ही था जैसे चांद पर रखे किसी डोनट की तस्वीर लेने की कोशिश की जा रही हो। अगर आपको ब्लैक होल की इस तस्वीर के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पर एक वीडियो का लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जुलाई 2022 में जेम्स वेब द्वारा कैप्चर की गई पहली कलरफुल तस्वीरों को रिलीज किया गया, जिसने एस्ट्रोनॉमी में एक नए युग की शुरुआत की। दुनिया के सबसे एडवांस टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड की वो तस्वीर दिखाई जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। यह तस्वीर ब्रह्मांड की डीपेस्ट इमेज है, जिसमें हमें हजारों गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को नाम दिया गया है वेब्स डीप फील्ड। यह है करीना नेबुला की तस्वीर, जिसमें हजारों तारे जन्म ले रहे हैं। यह नेबुला हमारी पृथ्वी से 7600 लाइट ईयर्स दूर है और अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो हमसे 2500 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक मरते हुए तारे की है, जिसका नाम है सदर्न रिंग नेबुला। ये तस्वीर है गैलेक्सीज के ग्रुप की, जिसका नाम है स्टीफेंस क्विंटेट, और ये हमसे 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इन चारों तस्वीरों के अलावा 12 जुलाई 2022 को एक ऐसी तस्वीर भी रिलीज की गई थी जो एक्चुअली में तस्वीर थी ही नहीं, बल्कि वो था एक स्पेक्ट्रम, एक एक्सोप्लैनेट का। इस स्पेक्ट्रम की मदद से एक्सोप्लैनेट वास्प 96b के एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया गया था। अगर आप जेम्स वेब द्वारा भेजी गई इन तस्वीरों के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर एक प्लेलिस्ट का लिंक है। इस प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने जेम्स वेब द्वारा भेजी गई तस्वीरों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगस्त 2022 में जेम्स वेब ने डिस्कवर किया कि इरेंडल का टेम्परेचर 13,000 से लेकर 16,000 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारे सूरज के सरफेस टेम्परेचर के दुगने से भी ज़्यादा है। इरेंडल एक तारा है जो हमारी पृथ्वी से 28 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से 30 मार्च 2022 को डिस्कवर किया गया था। इरेंडल की डिस्कवरी 2022 की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक थी, क्योंकि यह तारा पृथ्वी से सबसे दूर मौजूद तारा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह हमारी पृथ्वी से 8.2 बिलियन साल पुराना है। सितंबर 2022 में नासा ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिससे यह प्रूफ हो गया कि हम इंसान किसी एस्टेरॉयड के रास्ते को भी बदल सकते हैं। इस मिशन का नाम था डार्ट, यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। 26 सितंबर 2022 को एक स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर डिडीमोस नाम के एक एस्टेरॉयड से टकराया गया, ताकि यह पता किया जा सके कि क्या कोई स्पेसक्राफ्ट इस एस्टेरॉयड के रास्ते को बदल सकता है या नहीं। वैज्ञानिक ये इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि ये एस्टेरॉयड्स हमारे लिए खतरा हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो वह बस कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर से इंसानों का सफाया कर देगा, इसीलिए इनसे बचने का तरीका ढूंढना जरूरी है। इस मिशन के सक्सेस के बाद यह प्रूफ हो गया कि स्पेसक्राफ्ट की मदद से किसी एस्टेरॉयड के रास्ते को बदलकर हमारी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। इम्पैक्ट के दौरान टेलीस्कोप की मदद से इस एस्टेरॉयड को ऑब्जर्व किया गया और डाटा को एनालाइज करके यह कंफर्म किया गया कि एस्टेरॉयड का ऑर्बिटल पीरियड, जो कि 12 घंटे था, अब 32 मिनट कम हो गया है। अगर आप डार्ट मिशन के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक है, उसे देखकर आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन सिर्फ एक ही था, ISS। अक्टूबर 2022 में चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन के आखिरी पीस को लॉन्च कर दिया। इस लॉन्च के साथ ही स्पेस में चाइना ने अपनी लेबोरेटरी को कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो ने प्लान किया है कि 2030 तक स्पेस में इंडिया का भी स्पेस स्टेशन होगा। नवंबर 2022 में नासा ने आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया, जो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला मिशन है। आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत एक बार फिर से चांद पर इंसानों को उतारा जाएगा।
और ख़ास बात यह है कि इस बार कोई लड़की भी चांद की सतह पर कदम रखेगी। आर्टेमिस 1 मिशन का उद्देश्य ओरायन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट को टेस्ट करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराएगा और कोई पृथ्वीवासी चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा। साल 2022 इंडिया के लिए भी बहुत ही खास था, क्योंकि इस साल इंडिया के पहले प्राइवेट रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। 18 नवंबर 2022 को सुबह 11:30 बजे विक्रम एस रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया था और इसका वजन लगभग 550 किलोग्राम था। स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इंडिया का स्पेस सेक्टर अब तक गवर्नमेंट के हाथों में ही था, लेकिन 2020 में भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया। मिशन प्रारंभ ने यह साबित कर दिया कि भारत सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही था। एस्ट्रोनॉमी के नज़रिए से देखें तो यह साल बहुत ही अमेजिंग था। बहुत कुछ अचीव किया गया इस साल में, और इस बार की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि 2022 ने हमें समझाया कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। चाहे वो ब्लैक होल की पहली तस्वीर हो, जेम्स वेब हो या फिर डार्क मिशन। इन सभी मिशंस में दुनिया के अलग अलग देशों के हजारों वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर काम किया था और इम्पॉसिबल से दिखने वाले इन कामों को पॉसिबल कर दिखाया था। अब देखना ये होगा कि 2023 में हमें कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलती हैं।